नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम हमने बात की थी हैंड हाइजीन के बारे में कि हाथ धोना कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी सारी बीमारियां आप छुटकारा पा सकते हो अगर आप कोई भी चीज़ खाने से पहले या स्मोक करने से पहले आप अपने हाथ धोते हैं। आज उसी लाइन के ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने समझने की ये कोशिश की है कि जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट बॉडी है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, उनका क्या रोल है और जितने भी हमारे फूड सेलर्स हैं, जैसे कोई भी रेहड़ी वाला हुआ, दूध बेचने वाला हुआ, नारियल का पानी बेचने वाला हुआ, सब्जी वाला हुआ, गोलगप्पे वाला हुआ, इनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और कौन इन चीज़ को एक जगह पे खड़ा करके फूड सेल कर सकता है। तो मैंने ये चीज़ सब समझने के लिए FSSAI की जो गाइडलाइंस हैं, जो कि उनकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश्ड हैं सारी, आप विश्वास नहीं करोगे कि हर सिटी के अंदर एक हॉकर्स की जोन होती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई भी जहां मर्जी चाहे जाके खाना नहीं बेच सकता। ये तो पहली चीज़ है। और ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल करता है वो सिटी की जो म्यूनिसिपैलिटी कमेटी होती है, FSSAI के साथ काम करती है और ये उनका एक सबसे बड़ा काम है, जिम्मेवारी है कि इस चीज़ को कंट्रोल करें और इस चीज़ को लागू करें। लेकिन आप जहां भी अगर आप जाओगे किसी भी सिटी के अंदर और आप देखोगे कि दुनिया भर की रेहड़ियां चारों तरफ खड़ी हैं, चाहे वो बस स्टैंड हुआ, चाहे वो रोड हुआ, टेक्निकली वो वहाँ पे नहीं हो सकती। वो एक फूड जोन के अंदर ही हो सकती है, जो कि एक जोन म्यूनिसिपैलिटी द्वारा बनाई गई है। लेकिन ये तो पहली रिक्वायरमेंट है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपके इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर कोई भी अगर कुछ भी बेच रहा है जो आदमी कंज्यूम करता है, चाहे वो पीने की चीज़ है, चाहे वो खाने की चीज़ है, हर किसी को एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके अंदर आपका सब्जी वाला भी है, जो मंडी के अंदर भी है और जो आपके घर के सामने कई बार रेहड़ी लेकर भी आता है। नारियल पानी वाला भी है, जूस वाला भी है, गोलगप्पे वाला भी है। इन सभी को ज़रूरत होती है एक लाइसेंस लेने की और उस लाइसेंस के अंतर्गत काम करने की। इन सब चीज़ को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा राउंड लगाया एक सिटी के अंदर और वहाँ कोशिश की कि वहाँ पे उनकी हाइजीन क्या है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उनको देखने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब उनका जो मन आता है वो काम करते हैं, जैसे वो खाना बनाना चाहते हो वो देते हैं, जिसके कारण बीमार होते हैं हम सब लोग। मैं ये नहीं बोल रहा कि इन सब को हटा दो, लेकिन ज़रूरत है आज, खासकर जब इतनी सारी बीमारियां इंडिया के अंदर फैल रही हैं, इतने लोग बीमार पड़ते हैं और सिर्फ खाने और पीने की वजह से। जितने भी और कोई भी हुआ, चाहे उसके अंदर कोई आपकी कॉलोनी के अंदर घर में केक बना रहा हो या कोई बेकरी हुई, हर किसी को एक लाइसेंस लेना पड़ता है, एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एक फ़ीस देनी पड़ती है। जिसकी भी सालाना आय 12 लाख से कम है वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर साल के अंदर कोई 1 लाख भी कमा रहा है कुछ भी खाने या पीने की चीज़ बेचने के बाद, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, उसको लाइसेंस लेना ज़रूरी है, उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी ज़रूरी है, नहीं तो वो सब इलीगल है। ये जो मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं ये एक मार्केट के हैं और वहाँ मैं गया हूँ और मैंने देखा कि उनके हालात क्या हैं। ना तो उनके पास कोई पानी का कनेक्शन है, वो उसी पानी में सबके जूठे बर्तन धोते हैं। आपने खाया, आपका भी जूठा बर्तन उसी में गया, दूसरे का भी उसी में गया और उसी से वो बाहर निकल के तीसरे आदमी को दे दिया।
वहीं पे उसी पानी के अंदर वो सब्जियां धोते हैं। तो हाइजीन स्टैंडर्ड के नाम के ऊपर, फूड सेफ्टी के ऊपर मतलब एक बहुत बड़ा मजाक है इंडिया के अंदर। और जब तक ये चीज़ें नहीं सुधरेंगी, ये चीज़ें नहीं चेंज होंगी, हमारी बीमारियां घटेगी नहीं, बढ़ेगी। आज कोई बिरयानी बेच रहा है नाले के साथ में, तो कोई चुरचुर नान बेच रहा है और दुनिया खा रही है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि हम इन सब को हटा दें, लेकिन म्यूनसिपैलिटी को, FSSAI को अपना काम करना चाहिए। उनको ये सब चीज़ देखनी चाहिए, इनके ऊपर लगाम कसनी चाहिए और इनको सीधी सीधी भाषा में समझाना चाहिए कि ये हमारी गाइडलाइन है, आपके इस हिसाब से ही आप काम करोगे, इस हिसाब से ही आप खाना सेल करोगे। अगर आप नहीं कर सकते तो आप ये काम भी नहीं कर सकते। आई थिंक ये ज़रूरत है आज। अगर आज हम इस बारे में आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तो मेडिकल के बिल कभी ख़त्म नहीं होने वाले और इन छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी क्रॉनिक जो डिजीज़ हैं वो फैलती हैं। जितने बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उन सब के पास लाइसेंस होते हैं। उनका एक एस्टेब्लिश्ड का लाइसेंस भी होता है, एस्टेब्लिशमेंट का, और बाकी भी सारे फूड सेफ्टी लाइसेंस होते हैं। लेकिन वहाँ भी ज़रूरत है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड हाइजीन की, क्योंकि कोई भी चीज़ कहीं भी बनती है, पकती है, सर्व होती है, एंड ऑफ द डे अगर वो उसको हम खाते हैं या पीते हैं तो ये ज़रूरी है कि वो चीज़ 100% सेफ हो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए। नहीं तो इसका रुकने वाला कुछ नहीं है। नहीं तो ये टॉपिक ज़रूरी है आज सबको बताना, सबको जागरूक करना। इफ़ यू हैव एनी कमेंट ऑन दिस, या आप चाहते हो कि इस चीज़ को ज़्यादा स्प्रेड किया जाए, तो प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।